मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब भारत के और बिहार के तमाम प्रबुद्ध जन और आम जनता के सामने एक विचारणीय मुद्दा प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि मैं प्रस्तुत तो कर रहा हूं हास्य व्यंग के अंदाज में, लेकिन इसमें भी एक गंभीर अर्थ निहित है और इसका शीर्षक है कि भ्रष्टाचार ने रिकॉर्ड तोड़ा। 65 वर्ष की महिला ने 13 माह में 8 बच्चे को जन्म दिया। आश्चर्य मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप कर्मचारी हो, चाहे आप राजनेता हो, साहब भ्रष्टाचार की सीमा इस तरह से पार आप लोग कर जाओगे। गरीब गरीब जरूर होता है, लेकिन गरीबी के नाम पर आपको भ्रष्टाचार इस ढंग से करना और गरीबी का एक उपहास उड़ाना, ये भले आप इस दुनिया में बच जाओ, लेकिन आपको ईश्वर और अल्लाह नहीं छोड़ेगा। आश्चर्य लगता है। 65 वर्ष की वृद्धा, हर किसी को मालूम है कि किसी भी महिला की 50 वर्ष के बाद प्रजनन शक्ति छीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो मां बनने के लायक नहीं रहती है। उसके बाद देखिए, आश्चर्य का बात यह है, जब भ्रष्टाचारियों तुमने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि 13 माह में 8 बच्चे का जन्म देना, क्या ये इंसान के लिए संभव है? क्या गरीब भेड़ बकरी हो गए हैं? जानवर भी इस तरह से संतान जन्म न देते हैं। तुमने तो गरीब को भेड़ बकरी के समान तुमने बना दिया। आश्चर्य मुझे लग रहा है। क्या तुम अधिकारी रहो? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन का ये भ्रष्टाचार का कांड मुजफ्फरपुर जिले में कोठिया गांव का, जो मुशहरी प्रखंड में पड़ता है, वहां से ये रहस्य उद्घाटन हुआ है। जो भ्रष्टाचार के नाम पर 65 वर्ष के महिला, जिसके खाते में राशि डाल करके 1400 रुपया का और विगत 13 माह में 8 संतान पैदा करने का राशि डाल करके और उसको बिना उसके जानकारी के और ये पैसा निकाल लिया गया और चंपत कर दिया गया। वाह, कलयुग है। इसे आश्चर्य लगता है। अरे कम से कम, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कम से कम अनुपात समानुपात का भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने में, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, कोई हो, 9 माह गर्भ में रखा जाता है। लेकिन ये कौन सा तुम्हें अनुपात समानुपात का जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि 13 माह में 8 बच्चा। अकल की भी मैंने दाद देता हूं तुम लोगों की। लूट इस तरह से मत करो और गरीबी का मजाक उड़ाते हो। ईश्वर नहीं छोड़ेगा और तुमको इस ऊपर में जाने के बाद, परलोक में जाने के बाद, इसकी सजा भयंकर मिलेगी। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के लूट के लिए हम लोगों से सरकार आयकर लेती है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आखिर सरकार निगरानी करे। और मैं कहना चाहता हूं कि मानवता तुम्हारी मर गई है क्या? चाहे अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, कर्मचारी हो, बैंकर हो, सीएसपी संचालक हो, आप किस तरह की घोटाला आप करते हो? छात्र के छात्रवृत्ति में घोटाला कर लेते हो, रोड बनाने में घोटाला कर लेते हो, चिकित्सा का जो अनुदान मिलता है उसमें घोटाला कर लेते हो, किसान का अनुदान मिलता है उसमें घोटाला कर लेते हो, इंदिरा आवास मिलता है उसमें 10,000 20,000 आपका रेट कमीशन फिक्स रहता है। आश्चर्य लगता है कि किस तरह से अब सरकार क्या करे। यहां पर माननीय मोदी सर ही या माननीय नीतीश कुमार ही या माननीय केजरीवाल, जो कोई भी हो, जो व्यक्ति ईमानदार, जिनकी ईमानदारी में कोई शक नहीं, वो क्या करेंगे? जब नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, उनके पास 2 आंख है, 2 हाथ है और उनकी सीमाएं हैं, लेकिन जब नीचे का मातहत कर्मचारी ही का इंसानियत इतनी गिर जाए, तो कहां पर 100% भ्रष्टाचार रोकना संभव है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बाद भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ अंकुश लगी है, लेकिन भ्रष्टाचारी ने अब इतना तिक्रम कर लिया कि महिला के नाम पर बैंक में सेटिंग करना, सीएसपी में सेटिंग करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों में मिली भगत कर लेना और तब 13 माह में 8 बच्चे को जन्म दिखा करके और 1400 रुपया हड़प लेना, गजब का लेकिन तिक्रम है। यहां पर इस भ्रष्टाचार
इन सब भ्रष्टाचार कांड को तो मैं समझता हूं कि यदि भ्रष्टाचार का कोई गोल्ड मेडल दिया जाएगा तो वहां पर ये सब व्यक्ति जो बिहार के हैं उनको गोल्ड मेडल निश्चित मिलेगा। अब समझ में आया कि बिहार के लोग इस मामले में, हालांकि हर बिहार के लोग नहीं, मैं भी बिहार का हूं, बिहार के कुछ एक लोगों ने बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस भी करते हैं, आईपीएस भी करते हैं, और बिहार से ही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने जिस दिन वो सेवानिवृत्त हुए अगले दिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया। और आप आश्चर्य करोगे, जो वो इतने ईमानदार थे कि जब वो गांधी मैदान आए तो उन्होंने सिर्फ एक गंजी पहना हुआ था और वहां पर दरबान रोक दिया, और जब बतलाया गया कि वहां का कि ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हुए हैं तो वो उनके पैर पर गिर गया। इतने बड़े लोग यहां हुए हैं। महात्मा बुद्ध यहां इनकी कार्यस्थली रही है, महावीर जन्म लिए हैं, जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली है। आप आश्चर्य कर तो इतना मत गिरो। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मैं माननीय नीतीश कुमार सर से आग्रह करता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर से आग्रह करता हूं कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों को जांच करके, गहनतम जांच करके और कठोर से कठोरतम सजा दी जाए। नौकरी से इनको बर्खास्त किया जाए, जॉब से बर्खास्त किया जाए, इनको जेल के सलाखों के पीछे लाया जाए और ये एक उदाहरण और नजीर बने, ताकि गरीब का इस तरह से कोई मजाक ना उड़ावे, गरीब के नाम पर इस तरह से कोई बंदर बांट ना करे, और गरीब की जितनी भी अनुदान आती है उसको छूने का साहस ना करे। ये तभी जाकर के भ्रष्टाचार कुछ हद, इसमें बहुत हद तक नियंत्रण होगी, अन्यथा इस तरह का आज मन उद्वेलित हो गया। इसी के कारण मैं ये वीडियो बनाया हूं और आपको भी कह रहा हूं कि छात्र जितने भी आप, चाहे भारत के छात्रगण हो, संपूर्ण भारत के, चाहे बिहार के छात्रगण हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य के छात्रगण, पढ़ते हो, आप कल को अधिकारी बनोगे, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, निजी क्षेत्र में जाओगे, अलग अलग व्यवसाय में जाओगे। इंसानियत जीवित रखना, पैसा कमाना अच्छी बात है, मेहनत से कमाओ, श्रम से कमाओ, निष्ठा से कमाओ, लगन से कमाओ, लेकिन इस तिक्रम और भ्रष्टाचार से मत कमाओ, और वो भी गरीब के नामों पर मत कमाओ। मैं सुनील जी बिहारी यहीं पर विदा ले रहा हूं। मैं सुनील जी खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आपको इन्हीं संवाद के साथ विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।